मोहतरम दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं, हमारे कुलीग भी हैं। तो वो हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। हमने उनके साथ कुछ गपशप करनी है, कुछ करंट इश्यूज़ के बारे में उनके साथ बात करनी है। तो इस हवाले से देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो नाम है उनका बिलाल भाई। तो सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासिर भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने हमें टाइम दिया, शुक्रगुज़ार हैं आपके। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल के जो करंट सिचुएशन चल रही है, इसमें सरवाइव करना कितना मुश्किल है एक आम आदमी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, वैसे तो देखा जाए मुल्क की हालात के हवाले से तो हर इंसान मुख्तलिफ़ परेशानियों का शिकार है। यानी कि जिस तरह माशी हालात को अगर देखा जाए तो तकरीबन हर तरफ ही हमें ये चीज़ कॉमन देखने को मिलती है कि घरेलू अखराजात पूरे नहीं हो रहे, और उधर से जो हुकूमत की तरफ से है वो भी रिलीफ तकरीबन ना होने के बराबर है, जो कि आवाम के लिए होना चाहिए था। तो और उसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है वो यासिर भाई, वो टैक्स हैं बड़े जो हुकूमत की तरफ से आवाम पर लगाए गए हैं, जिन्होंने मेन ये वो चीज़ है जिसने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हर फ़र्द इस वक्त, हर जो है ना बंदा इस टाइम परेशानी का शिकार है। और दूसरी बात ये है सर कि उसके अलावा जो बाकी मसले मसाइल हैं, जिस तरह से बिलों के हवाले से हो गए, ठीक है। उसके अलावा अब आप देख रहे हैं कि जो खाने की चीज़ें हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। तो ये मिलाकर जब टोटल जब एक बंदे का ख़र्चा होता है ना, वो अगर आप इस तरह से इसको ले लें कि अगर एक आम आदमी का ख़र्चा, घरेलू ख़र्चा 1500 रुपये है, तो उसके 1500 रुपये के ख़र्चे में से वो 750 रुपये हुकूमत को टैक्स की मद में दे देता है, और बाकी 750 रुपये उसके घर का खर्चा 1500 रुपये, लेकिन 750 रुपये वो हुकूमत को 1500 रुपये जो है ना उसमें से 750 रुपये दे रहा है। 750 रुपये में वो किस तरह सर्वाइव कर सकता है, आप खुद बताएं। बस बहुत मुश्किल है, अल्लाह पाक चलाने वाला है। तो इस परेशानी के आलम में, इस मुश्किलात के आलम में बस यही तवक्को रखते हैं कि अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा, और हम पर भी दोबारा वो दिन आएंगे कि जिसमें हम पहले जैसे हालात को देखेंगे, पाकिस्तान को फलता फूलता देखेंगे। हमारी ख्वाहिश है अल्लाह पाक ये मुश्किलात के जो दिन हैं अल्लाह पाक इंशाल्लाह ये भी दूर करेंगे। बस सरवाइव तो करना पड़ेगा ना, ज़िंदगी तो गुजारनी है, वो किसी तरह से भी गुजारी जाए। अच्छा बिलाल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक समझ लें कि मज़दूर की जो तनख्वाह है, वो तो आजकल की जो महंगाई के हवाले से वो ना होने के बराबर है। उस तनख्वाह के हवाले से मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां हैं, उनका अपना मंशूर है। हम सियासत पे कोई बात नहीं करना चाहते। तो लेकिन ये भी वक्त की ज़रूरत है कि जो तनख्वाह है वो महंगाई के हवाले से बिल्कुल नाकाफ़ी है। इस बारे में भी आपको अगर कुछ कहना चाहें तो? देखें जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तनख्वाहें तो अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक आम आदमी का घर खर्च 1500 रुपये है, तो अब उस हिसाब से तो उसकी तनख्वाह तकरीबन 45,000 होनी चाहिए। लेकिन तनख्वाहें पाकिस्तान में क्या दी जाती हैं, मैक्सिमम जो तनख्वाहें हैं वो तो हुकूमत के हवाले से तो उन्होंने कहा है कि हुकूमत का जो वो है बड़ा, उन्होंने तो 35,000 32,000 कहा है, सॉरी। तो उसके बाद अब आप खुद देखें कि वो भी नहीं मिल रही, और मज़दूर आपके सामने, एक मज़दूर को वो कहाँ से तनख्वाह देगा, वो तो ताज़ा उजरत वाला है ना। तो यासिर भाई, वो अब एक मज़दूर को आप जाकर अभी भी देख सकते हैं मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर कि वो मज़दूर बेचारा अपनी दिहाड़ी के इंतज़ार में खड़ा हुआ है।
और जो मंशूर हैं वो मंशूर सर किस दौर में किस पार्टी का मंशूर नहीं बना, लेकिन आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी ने अपने मंशूर पर अमल किया है? अगर अगर किसी पार्टी ने मंशूर को पूरा करके दिखाया है, किसी पार्टी ने अपने ये है भाई कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है, कुछ ना कुछ कुछ उस मंशूर का कुछ हिस्सा पूरा किया जाता है और कुछ हिस्से को वैसे का वैसे अधूरा छोड़ा जाता है। लेकिन गरीब तो हर दौर में ना या सिर्फ पिसता ही आ रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं बिलाल भाई से करना चाह रहा हूँ। बिलाल भाई का बहुत सारा मैंने टाइम ले लिया है। आखिरी सवाल ये है कि जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं कि मुल्क में महंगाई का दौरा हो, बेरोज़गारी के हालात हों, तो ऐसे में जो सूरत हाल पैदा होती है, तो उसमें यकीनन कि करप्शन भी बढ़ता है और जो भी मसलन क्राइम है उसमें भी इजाफ़ा होता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए? इसमें थोड़ा-सा आप रोशनी डाल दीजिए। बहुत शुक्रिया। जी यासिर भाई, आपने बिल्कुल ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सर ये देखें कि करप्शन और जो चोरी की वारदातें होती हैं वो लास्ट पॉइंट पे आकर शुरू होती हैं, यानी कि जिस तरह से अब एक शहरी को, एक आम शहरी को ले लें सर, हम उसको देखेंगे कि ना उसको उसके घर के अखराजात पूरा होने में हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिल रहा है, ना उसको कोई रोज़गार मिल रहा है, ना उसका अब उसके बच्चों ने खाना खाना है, उसके बीवी बच्चों का खर्च है बड़ा। जब वो अपने घर को टूटता हुआ देखता है तो वो मजबूर हो जाता है, ज़ाहिर बात है। या फिर अगर वो किसी इदारे में है तो वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए या तो करप्शन का रास्ता इख्तियार करेगा, अगर करप्शन का रास्ता इख्तियार नहीं करता तो वो बुराई का कोई ना कोई रास्ता ऐसा इख्तियार करेगा जिससे वो अपने घर को चला सके, सर्वाइव कर सके। अगर वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ज़ाहिर बात है फिर वो, अगर हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात किए जाते हैं अगर उनको मुकम्मल किया जाए, उनको पूरा किया जाए, उस पर अमल किया जाए, या सिर्फ भाई ये कभी हो ही नहीं सकता कि किसी शहरी को अपनी हुकूमत से कोई गिला हो और वो गिला होने के बाद वो इस तरह के काम करे। अगर उसको गिला नहीं है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत अपने अपने जो लाया अमल है उस पर मुकम्मल उतर रही है और उसकी ज़रूरतें पूरी कर रही है। अगर वो ज़रूरतें पूरी नहीं करेगी तो ज़ाहिर बात है उसने कोई ना कोई ऐसा बुराई का रास्ता लाजमी इख्तियार करना है कि जिसमें उसका उसके घर वाले सर्वाइव कर सके, उसका घर टूटने से बच सके, उसके बीवी, देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो अपने वो बीवी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकता है या फिर अपना घर बर्बाद कर सकता है। और ज़ाहिर बात है हर शहरी, हर शख्स ये चाहता है कि बीवी बच्चे घर बार बचा रहे, तो इस वजह से वो मजबूर होकर ऐसा रास्ता इख्तियार करता है कि जिसमें उसका घर बच जाए। और हमारी हुकूमत को, हमारे जो इदारे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कम से कम जो उजरत के हवाले से ऐलानात होते हैं उस पर लाए अमल मुकम्मल किया जाए, उसको पूरा किया जाए। और वो लोग जो नौकरी जिनकी नहीं है, जिनके पास रोज़गार का कोई सिलसिला नहीं है, उनके लिए प्रॉपर इंतज़ामात किए जाएँ ताकि मुल्क का जो स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल पे जाए। एक अच्छे और बेहतरीन मुआशरे की बुनियाद एक अच्छी और बेहतरीन हुकूमत से है, लेकिन ये है कि अवाम भी हुकूमत का साथ दे और हुकूमत भी अवाम का साथ दे, तो इंशाल्लाह एक अच्छी हुकूमत और एक अच्छी अवाम मिलकर एक अच्छे पाकिस्तान की तश्कील कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मुझे आपका जो आखिरी जुमला है वो बहुत पसंद आया है कि एक अच्छी हुकूमत और एक अच्छी आवाम मिलकर एक अच्छे पाकिस्तान की तश्कील कर सकते हैं और हर शहरी को इसमें अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। चाहे वो अपर लेवल का शहरी है, चाहे वो लोअर लेवल का शहरी है। तो हमारी आज की ये गुफ्तगू मुस्बत गुफ्तगू थी, एक मोटिवेशनल गुफ्तगू थी। तो हमारी दुआ तो है अपने वतन अज़ीज़ के लिए, अपनी कौम के लिए कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए, हमारे लोगों पे, हमारे मुसलमानों पे, हमारे पाकिस्तानियों पे और ख़ासकर फ़लस्तीन में जो ज़ुल्म हो रहा है उस पे भी अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आपका दोस्त
आपका भाई मोहम्मद यासिर इंशाल्लाह फिर आपके साथ हाजिर होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।